तो हमारे साथ किसान नेता सुरेश कोत खास बातचीत में है। आज जो है किसानों ने अपना विरोध जताया है, जो फसल खरीद को लेकर नए नियम शर्तें हरियाणा सरकार ने लागू की थी उसको लेकर क्या कुछ जो है किसानों का कहना और इस मामले को लेकर क्या कुछ सुरेश कोत जी का कहना है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। कोत साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी। कोत साहब सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या पूरा मामला है, क्यों जो है अब आप लोग विरोध जता रहे हैं? देखिए, ये जो मामला आया, सरकार ने चार शर्तें रख दी जी कि किसान को बायोमेट्रिक होगा, आंखों की पुतली का फोटो लिया जाएगा अगर उसका अंगूठा नहीं मिलता। जी। जब किसान गेहूं लेकर के मंडी में जाएगा तो उसका ट्रैक्टर के सहारे खड़ा होगा, फोटो लिया जाएगा, ट्रैक्टर नंबर प्लेट बड़ा हो जी और आपका मॉइस्चर मापा जाएगा। जी गेट पास नहीं कटेगा तो तब तक किसान की एंट्री मंडी में नहीं होगी। जी। ये नियम बिल्कुल मतलब सरकार ने इसे खोजे तो जो सीजन 15 दिन का वो सीजन हमारा 3 महीने वीडियो को बिक दी। जी। फिर हमने कहा भाई ये गलत है जी। और पता करे अब इसका कारण क्या है। जी। इसका कारण निकल के आया कि अब की बार जो केंद्रीय पूल में अनाज दिया करता हरियाणा गवर्नमेंट या खरीदी कराया करती तो 80 लाख टन था जी। उसका कोटा अब की बार हरियाणा सरकार ने 72 लाख टन कर दिया। जी। 72 लाख टन कर गया तो सरकार कम खरीदारी करना चाहती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सरकार ये नियम लेकर आएगी कि किसान को परेशान कर दो। हमने दूसरा कहा भाई इस तरह तो फिर ये गलत हो जाएगा, और क्या कारण है? तो दूसरा कारण सरकार के मंत्रियों ने सरकार ने बताया कि दूसरे स्टेटों की गेहूं आवत, जी। दूसरे स्टेटों की गेहूं अगर कोई लेके आता तो व्यापारी लेके आता है। अगर जाली गेट पास कटते हैं तो कर्मचारी काटते हैं, अधिकारी काटते हैं। जी। तो ये सारा भ्रष्टाचार तो करे कोई व्यापारी और कर्मचारी अधिकारी मिलते हैं और शर्तें किसान पे। ये कौन सा तरीका है? आप भ्रष्टाचार करिए, अधिकारी पे करिए, व्यापारी को रोकिए, आप किसान को तंग क्यों कर रहे हो? जी। तो ये इसलिए हमने कहा कि हम आपकी ये शर्तें नहीं मान लेंगे। 28 तारीख को हमने घोषणा कर दी थी, 31 तारीख में संयुक्त मोर्चा में भी कह दिया था हम आपकी ये शर्त नहीं मानते, मगर उसके बावजूद सरकार पीछे नहीं हट रही। इसलिए हमने आज इन शर्तों को कई मंडियों में जा करके किसान के साथ मिलकर के इसको तोड़ा है कि रोकिए, कौन रोक के दिखाता है, हम लेके जाएंगे ट्रैक्टर ट्रेली अंदर। फिर कहने लगे गेट पास नहीं काटेंगे, गेट पास नहीं काटेंगे तो फिर भाई धरना लगेगा। जी। या तो किसान जो अंदर ट्रेली लेके आया है उसने डाल दी तो गेट पास काटो, अगर गेट पास नहीं कटेगा तो फिर हम धरना लगा करके सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करके गेट पास कटवाएंगे। ये आज का हमारा प्रोग्राम था। ठीक है कोच साहब, अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट ये था, अभी 2-3 दिन पहले भी ये बात सामने निकल कर आई थी कि सरकार कह रही कि ये शर्त हमने लागू जरूर कर दी लेकिन इसमें ढिलाई भी किसानों को दे दी। कोई किसान सादे कागज के ऊपर भी अपने ट्रैक्टर का नंबर लिख के उसको चिपका के लाता है, नॉर्मल पेंट मार के अपना ट्रैक्टर पे नंबर लिख के लाता है, या फिर कागज पर जो है अपना नंबर प्लेट का जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो लिख के मंडी गेट पर कर्मचारी को पकड़ा देता है तो वो एंट्री कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कहती है कि हमने ढिलाई देती किसानों को। ये हमारा बकवास, जरूरत क्या है बताओ फोटो उतारने की? नहीं, फोटो से भी सरकार मना कर रही कहती कि हमने कंपलसरी नहीं किया। कहाँ कर रही है? यही तो चक्कर है जी। जो सीधा ट्रेली लेके अरे मेरे भाई की पे क्या दे, तू सीसीटीवी कैमरे लगा दे, तार ले सबके सामने के फोटो। जी। ये कहते कुछ है करते कुछ है। वहां कहते हैं आपके ट्रैक्टर का नंबर नहीं है, फलाना नहीं है, ढकला नहीं। आधे से ज्यादा तो ट्रैक्टरों का आरसी नहीं होती। 10-10, 15-15 साल था मैं भावा खड़ा आरसी पड़ी, पता ही नहीं किसान ने। तेल घालियार अपना गड़बड़ हुई तो मिस्त्री ठिका ने तेल घालियार खेत बाया। ये कौन सा कमर्शियल वाहन थोड़ा है? फिर कहोगे आप इस पर ढुलाई नहीं कर सकते। जी। ये बिना मतलब की बात है। सच्चाई ये है, अगर इनमें फोटो उतारने तो अपना गेट पे कैमरे ला लो, चलते चलते के तार लो। और जाने हमें पंजीकरण दे, गेट पास तो हमारा पंजीकरण पे कटता है ना, हम आरती को जाके पंजीकरण देवा ना, पंजीकरण ले हमारा पे देखो और उसका गेट पास काट दो। जरूरत क्या है इसकी? अरे मेरे भाई तेरा चोरी रोकनी है तो अपने कर्मचारी अधिकारियों को सुधार। नकली गेट पास वो काटते हैं,
किसान कभी नकली गेट पास नहीं कटवाता। जी। नकली गेट पास DFSC कटवाता है, नकली गेट पास मंडी सेक्रेटरी कटवाता है, काटता है, और नकली गेट पास व्यापारी के साथ मिलकर के इनके सरकार के लोग करवाते हैं जी। और ये सजा किसान को दे रहे हैं। ये चीजें मानने के लायक नहीं है। अब पिछले दिनों इन्होंने कह दिया रात को मंडी बंद रहेंगी, गेहूं तो रात को ही कटती है, दिन में तो इतना हाई टेम्परेचर हो, आग लगने का खतरा है, आधी तूड़ी बने हैं। तो ये पता नहीं कौन कर्मचारी सरकार को गुमराह कर रहा है, कौन अधिकारी गुमराह कर रहा है। ये बिल्कुल मानने के लायक शर्त नहीं है। पहले जब गेहूं पे क्या कर दी, किसान ने केक खोट कर दिया। भ्रष्टाचारियों को पकड़ो ना आप। बिल्कुल। हाँ, उनको पकड़ो। किसान का क्या कसूर है? किसान को क्यों तंग कर रहे हो? कोच साहब, सरकार कहती है कि हमने किसानों को राहत देने का काम किया। कौन सी राहत दे दिया? जी, कौन सी राहत दे दिया? तंग कर रहे हैं। सुनिए, सरकार ने अभी जो है एक नया नियम भी लागू किया है कि कच्ची पर्ची नहीं चलेंगे। अब जो जे फार्म पे किसान की फसल खरीदी और तुरंत जे फार्म भर के देना पड़ेगा। सरकार ने थोड़ा करे है। सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे हमें। बिल्कुल। किसान सुप्रीम कोर्ट में जा रहा, सरकार ने कुछ नहीं कराया। झूठ बोल रही है सरकार। जी। किसान लड़के आए हाई कोर्ट का में केस। जी। झूठ बोलते हैं, झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलते। जी। तो ये जो नई नियम और शर्तें हैं, जिस तरीके से कहा गया कि भाई 3 गवाह लगाने पड़ेंगे अगर कागज पूरे नहीं है, इसलिए हमने ये नहीं मानेंगे हम, क्योंकि हमने बेरा है। इस तरह 3 महीने भी क्यों नहीं बिकती हमारी? 1 हफ्ते में सारी गेहूं की कटाई हो जाए है और 15-20 दिन उसके बाद भी सीजन चलता है, 2 हफ्ते तक बाद भी सीजन में चलता है। सारी लिफ्टिंग वगैरह नहीं होती, तुलती नहीं, कटाई तो 1 हफ्ते में ले सारी। जी। और अगर ये शर्तें इन लागू कर दी हमारी, तो तय में 1.5-2 महीने नहीं गेहूं कट दी। ये कोई बात थोड़ी हो रही है। ठीक है। सरकार कह रही कि हमने 1 अप्रैल से सरकारी खरीद शुरू कर दी। आप कई मंडियों में होके आए हैं, कई जगह गए हैं, क्या स्थिति है? कहाँ खरीद लिया? अभी तक तो गेहूं राम बरसन लाए रहे, कड़ा खरीद लिया इनने। ये हमारा अटके बट। जी। तो नए जो नियम हैं उनको लेके किसानों का क्या रुख है? आप लोगों का क्या रुख है? बिल्कुल नाराजगी है जी, बिल्कुल नाराजगी है। धन्यवाद जी, नाराजगी है बिल्कुल।